आई यूज़ टू हेट एथलेटिक्स, आई यूज़ टू हेट स्पोर्ट्स, एंड वहाँ से निकल के अगर मेरे जैसा आदमी एवरेस्ट क्लाइंब कर सकता है, सो यू नो देयर आर नो एक्सक्यूजेस. Hello guys, so I'm making this video to thank all of you for the overwhelming response and the crazy amount of love that all of you have shown me for my documentary Power of a Dream. And like when the hard work that we have put in और जिस honesty से हमने बनाया है, when it gets appreciated so much, it feels good, and I'm here to thank all of you for that. And आप लोगों के साथ में ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ दिस होल आइडिया ऑफ मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट्री केम इनटू आवर माइंड्स. बचपन से ही मैं हमेशा सोचता था फॉर सम ऑड रीज़न कि मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे स्टोरी के ऊपर एक मूवी बननी चाहिए. आई डोंट नो व्हाई आई थॉट. कहीं ना कहीं दिख जाता आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, बट बाहर आने को उसको अपना टाइम लगता है. सो इवेंचुअली थिंग्स हैपेंड एंड आई वेंट इनटू माउंटेनियरिंग. सो जब भी मैं एवरेस्ट पे जा रहा था, दैट्स व्हेन आई हैड रियलाइज्ड कि ओके, अगर मूवी बननी है तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती मेरे लाइफ में अभी तक एटलीस्ट. सो ऑन माई एक्सपीडिशन जो भी मैंने वीडियोस शूट किए थे, दे वर शॉट कीपिंग इन माइंड कि ये मूवी में यूज़ होने वाला है और मूवी की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, वो भी सब मेरे माइंड में था. एंड वो हिसाब से मैंने पूरा शूटिंग वहाँ पे किया था. इवन अबव 8000 मीटर्स द शूटिंग वीडियोज़ एंड क्लिकिंग पिक्चर्स इज़ नॉट ईजी, बट आई हैड थॉट कि यार मूवी बनेगी तो उसमें ये यूज़ होगा. सो फिर आने के बाद एक्सपीडिशन से बहुत सारे फिल्म मेकर्स मिले एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे कि हम ऐसी फिल्म बनाएंगे एंड ऐसा होगा एंड ये प्रोडक्शन होगा, वो होगा. आई डोंट नो व्हाट ऑल दे प्रॉमिस्ड, बट फॉर सम और द अदर रीज़न वो हो नहीं पाया. सो ऑलमोस्ट 1 साल होने आया था अभी, एंड अभी लॉकडाउन हो गया. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार ये इतने सारा अच्छा फुटेजेस मेरे घर पे पड़ा हुआ है मेरे लैपटॉप में, लेट्स पुट इट टू सम यूज़ फाइनली. सो मैंने सोचा, मैंने मेरे भाई को बताया कि यार जो सोच रहा था, जो बड़े बड़े प्रोमिसेस हुए थे वो तो पूरे होने वाले हैं नहीं लग रहा है अभी. सो खुद ही लग जाते हैं इसमें एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. सो वी स्टार्टेड शूटिंग द इंटरव्यूज़ एंड इवेंचुअली जो फर्स्ट कट उसका निकल के आया डॉक्यूमेंट्री का, वो मैंने देखा. दिस वॉज इन अप्रैल 1st-2nd वीक आई गेस. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था वो, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई. तो मैंने तभी मेरे भाई को बोला कि नहीं यार, इस पे काम नहीं करना यार, आई डोंट नो, लाइक तभी वो फील नहीं आई थी तो मैंने छोड़ दिया तभी. देन 1 महीने बाद 23rd May 2019 was when I climbed Everest. So 23rd May 2020 1 साल होने वाला था. So initial plan was to make a video on 23rd May which would explain my journey from the last camp up till the summit, like how was the summit experience. That was the whole idea. 6 दिन पहले 23rd May के मैं नहा रहा था एंड एक आइडिया मेरे माइंड में आया. आई डोंट नो कहाँ से आया, क्यों हुआ, बट मैंने सोचा कि 23rd May को अगर कुछ बाहर जाना चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्री ही होना चाहिए. एंड मैं नहा के निकला और मेरे भाई को बताया मैंने कि 23rd May को हम डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ कर रहे हैं. ही लुक्ड एट मी लाइक 6 दिन में नहीं हो पाएगा. मैंने बोला आई डोंट केयर व्हाट इट टेक्स. रात को जागो, दिन को जागो, मत सो, मत खाओ, मत पियो, लेकिन 6 दिन है, करके दिखाओ. और बाय गॉड मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भाई ये कर पाएगा. सो बट दिन रात जाग के उसने एडिट किया पूरा डॉक्यूमेंट्री एंड ही मेड इट इनटू सच अ ब्यूटीफुल form that you guys saw and appreciated. So a big shout out to my brother Arya. You guys can follow him on Instagram, show him some love. And 23rd May को हमने फाइनली डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दी रात को अराउंड 9 बजे से. एंड ये रात को कुछ चीज़ें हुई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो जैसे हम लोग ने डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दी, मुझे मेरी डॉक्यूमेंट्री मेरी फैमिली को भी दिखाना था. सो हम लोग हमारे लिविंग रूम में बड़े स्क्रीन में बैठे बैठे देख रहे थे हम लोग. वो देखना हमारा ख़त्म हुआ और फिर
मैंने मेरा फ़ोन में वो लिंक खोल के देखी डॉक्यूमेंट्री की, टू सी हाउ द रिस्पॉन्स वॉज, एंड आई सॉ मैनी कमेंट्स ऑफ पीपल हु वर अप्रिशिएटिंग द डॉक्यूमेंट्री। एंड उसमें एक कमेंट दिखा मुझे कि द वीडियो इज़ नॉट वर्किंग आफ्टर 8 minutes, एंड इट फेल्ट स्ट्रेंज। उसमें 2-3 लोगों ने नीचे उसको रिप्लाई किया था कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने तुरंत मेरा लैपटॉप खोला एंड पूरा 8 मिनट और उसके आगे डॉक्यूमेंटरी फॉरवर्ड करके देखी, एंड इट वॉज वर्किंग जस्ट फाइन। सो आई रोट टू हिम ऑन द कमेंट कि इट इज़ वर्किंग फाइन। बट देन बहुत सारे लोग और कमेंट करने लगे। तो मेरे फ़ोन का ऐप मैंने खोला, यूट्यूब का फ़ोन का ऐप, उसमें इट वॉज नॉट वर्किंग। देन थोड़ी फटने लगी मेरी यार कि ये क्या हो रहा है। सो देन मैंने मेरे मम्मी का, पापा का, भाई का, सबके फ़ोन से डॉक्यूमेंट्री खोल के देखी। इट वॉज नॉट वर्किंग आफ्टर 8 minutes। इट वॉज कॉन्स्टेंटली बफरिंग और तब मेरी ऐसी बैंड बजी ना। Whereas it was working fine on laptop and on other browsers like Chrome, और मेरा MI का फ़ोन है तो MI का ब्राउज़र में it was working just fine. It was so strange. Maximum people obviously watch it on their YouTube app, so it was very concerning. We tried to find answers on YouTube, on Google, but ऐसा कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई आंसर मिल ही नहीं रहा था। I spoke to few of my YouTuber friends, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ हम जानते ही नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, वी हैव नो आइडिया। लेकिन ये पूरा किस्सा चला था 2-3 घंटा, एंड द व्यूज़ वर इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, लाइक यू नो इन एन आवर और सो वी हैड अराउंड 600 to 700 व्यूज़, एंड फॉर समवन लाइक मी हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड देयर यूट्यूब जर्नी, इट इज़ अ बिग थिंग, राइट। एंड मैंने बोला कि यार एक अच्छी चीज़ हुई है, इतनी मेहनत की है हमने और अभी क्या पनौती लगी है। बट and you know we had thought ki we will remove the video and re-upload it, and like all possibilities we had thought of, but we waited, and I guess around 2 or 3 hours later, it was 12:30 in the night, and मैंने मेरे फ़ोन से फिर एक बार ट्राई किया and it just started working like that. I don't know what had happened, but वो 2-3 घंटे ऐसी बैंड बजी थी क्या ही बताऊँ मैं आपको। But yes, all is well that ends well, right? And so yes, I got hundreds of messages on my Instagram and on my WhatsApp and on my Facebook, and some really sweet people also sent me long emails appreciating the documentary and what they learned from it. And it was so, you know, overwhelming to think कि इतने honesty से, इतने innocence से मैंने ये documentary बनाई थी। जो story जैसे थी मैंने कह दी, no drama, no bullshit, nothing. And people actually, you know, like जब भी कोई भी ऑनेस्टली काम करता है तो ऑनेस्टी दिखती है लोगों को, एंड देयर इज़ नथिंग मोर पावरफुल दैन बीइंग ऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो यू गाइज अगेन रीइंफोर्स्ड द बिलीफ of honesty, you know, the power of honesty. And out of the hundreds of messages that I got, there was this one message from the family of Sir Tenzing Norgay. I don't think he needs any introduction, but receiving appreciation from the family of Tenzing Norgay sir, that was something that meant something, and you know, it was just so overwhelming, the kind of response you guys gave, and the whole idea of showing my story in the most honest way possible was to show you guys. See, I know there are a lot of young people watching this video right now. Some of you wants to climb Everest, some of you have, you know, Everest of your own in whatever you are doing. And ये वीडियो के थ्रू बस मुझे एक ही चीज़ कन्वे करनी थी कि मुझे भगवान ने कुछ खास नहीं बनाया था। अगर मैं अपने बचपन में देखूँ मैं कैसा था, मैं अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में देखूँ कैसा था, तो यू नो, नो वन वुड हैव एवर इमेजिन्ड कि आई वुड क्लाइम एवरेस्ट। आज भी मेरे स्कूल के दोस्त मुझे कहते हैं कि वी नो, तू पक्का लोगों को उल्लू बना रहा है कि तूने एवरेस्ट क्लाइम किया, बिकॉज मतलब कोई स्पोर्ट्स से, पहाड़ों से कोई कनेक्शन था ही नहीं। आई यूज़ टू हेट एथलेटिक्स, आई यूज़ टू हेट स्पोर्ट्स, एंड वहाँ से निकल के अगर मेरे जैसा आदमी एवरेस्ट क्लाइम कर सकता है, सो यू नो, देयर आर नो एक्सक्यूजेस। एंड यू नो, अनफॉर्चुनेटली आजकल के यूथ को नहीं, इन जनरल इंसान को पता ही नहीं होता है
कि वो किस मिट्टी के बने, उनके अंदर क्या पोटेंशियल छुपा हुआ है। तो थोड़ा खुद को देखो, थोड़ा खुद को परखो, खुद को समझो कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है एंड उस पर काम करो। एंड नथिंग कैन स्टॉप हार्ड वर्क, परसिस्टेंस एंड स्मार्ट वर्क। ये 3 चीज़ अगर आपके अंदर है, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, लगे रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, और स्मार्ट वर्क, स्मार्टली काम करना है थोड़ा सा, है ना। ये अगर 3 चीज़ें आप करते रहोगे, सो यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू रीच ऑन द समिट ऑफ योर एवरेस्ट। सो yes, thank you so much for all the appreciation once again, and thank you for watching this video. Thank you.